जय हिंद साथियों, इंडिया स्टार न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद है रोड नंबर 15 बैगनवाड़ी वार्ड नंबर 134 में। यहाँ पर तीर कमान धनुष के नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर युवा नेता अनस कुरैशी हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं किस तरीके से यहाँ पर अभी पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। काफ़ी स्लम इलाका है, किस तरीके से विकास करेंगे यहाँ पर। सर यहाँ पर आपका स्वागत है इंडिया स्टार न्यूज़ में। किस तरीके से आप अगर जीत के आते तो। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो आपने बोला पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है, मगर ज़मीन पर 10 साल से मौजूद हैं, काम कर रहे हैं। स्लम इलाका है, स्लम इलाके में ही काम करते हुए आए हैं। आज अगर आप देखोगे 8 नंबर दुर्गा सेवा संघ हो गया, गायकवाड़ नगर हो गया और नमूनिया बाग हो गया, ये बहुत बड़ा एक स्लम का पैकेट है। जिस तरीके से यहाँ पर है, वहाँ पर अगर आप जाके रिपोर्टिंग करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि किस लेवल पर जाकर के हमने लोगों का काम किया है। आज 134 की बात आई है तो हम आगे आकर के जब शिवसेना पार्टी ने हमें नेतृत्व करने का मौका दिया यहाँ पर, तो युवाओं की ताकत ने बहुत समर्थन दिया। यही ताकत के साथ में जो पहले काम करते हुए हैं 139 के अंदर मेरे वालिद साहब अख्तर कुरैशी जो विभाग प्रमुख है, आज उसी तरीके से यहाँ पर काम करने का पूरा प्रयास करेंगे। सर जी, जैसे कि 15 साल से समाजवादी, इससे पहले कांग्रेस थी, और भी लोग इलेक्शन का टाइम में लगे हुए चक्कर में, तो कि क्या ऐसा मैसेज या क्या ऐसा आप काम करोगे कि आपको लोगों को चुनना चाहिए। देखिए 134 अगर मैं यहाँ का अभी नेतृत्व करने का मौका चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ की ही बात करूँगा कि बच्चों के लिए खेलने के लिए गार्डन 15 साल में यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, पहला सवाल। दूसरा सवाल, यहाँ पर आज खुलेआम अगर आप देखते हो कि बहुत नशा हो गया और बहुत तरह तरीके से जो अलग अलग चीज़ें यहाँ पर काम होता है, क्राइम होता है। यहाँ पर एक बीट नहीं है, पुलिस स्टेशन नहीं है, तो यहाँ उसकी सख्त ज़रूरत है इस इलाके के अंदर। गटर नाली ठीक है, बेसिक सुविधाएं जो कि 10 साल 15 साल हो गया, उन्होंने ये बेसिक सुविधाएं भी अभी लोगों तक नहीं दी। तो मेरे मुद्दे बड़े हैं, सत्ता के अंदर हैं, सत्ता की पार्टी है, तो ताकत के साथ में बड़े काम पर ही पहले हाथ रखेंगे, जैसे कि स्कूल हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, और यहाँ पर पुलिस प्रशासन की कड़ी कार्रवाई, और यहाँ भीड़ चाहिए ताकि क्राइम कंट्रोल हो। और हम हमारे युवाओं के लिए रिहैब सेंटर का हम लोग सबसे बड़ा काम करने वाले हैं, ताकि अगर कोई तकलीफ में है, परेशानी में, देखो आज लोग गलत निगाह से देखते हैं। अगर कोई नशा कर, मैं मानता हूँ वो बीमार है, तो उसका इलाज उसी तरीके से होना चाहिए जैसे किसी बीमार का होता है। तो उसके लिए रिहैब सेंटर की पूरी कोशिश करेंगे। सत्ता के अंदर है, ताकत है, बड़े बड़े काम कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग काम करने का पूरा प्रयास करें। जैसे कि स्लम इलाका है सर, यहाँ पर जॉब की भी काफ़ी मारामारी है, जॉब नहीं है यहाँ पर, उसके लिए क्या करें। कल कुछ बड़े उपनेता हमारे साथ में मौजूद थे, वहाँ पर हमने ये बात रखी कि मानपुर शिवाजी नगर का एक इलाका ऐसा है कि अगर आदमी अपनी मार्कशीट आगे रख दे, अपनी अगर डॉक्यूमेंट आगे रख दे, तो सबसे पहले उसका पिन कोड देखकर ही उसको जज किया जाता है। ऐसा ना हो, उसके लिए हम लोग, देखो जॉब एक अलग चीज़ है, हम लोग उसके ऊपर लोगों को तैयार कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग कुछ फैसिलिटीज़ कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर मान लीजिए जिम खाना नहीं है, यहाँ पर गोवंडी के लिए नहीं है, चेंबूर में है, अमीरों के लिए है। क्या हम लोग बाहर से आए क्या हमें हक नहीं है क्या इसका काम करें, ताकि स्पोर्ट्स एक्टिविटी शिवाजी नगर के अंदर शुरू हो जाए। जो लोग आज की जो जनरेशन है वो नहीं चाहेगी आने वाले 10 साल में उनके जो बच्चे हैं वो चीज़ फेस करें जो आज ये लोग फेस कर रहे हैं। तो सर जी, ये वादे है या करके दिखाओ। देखिए वादे नहीं, वादे नेता करते हैं, हम इरादे करते हैं। ये इरादा है हमारा, और पूरे इरादे के साथ में, सच्चे इरादे के साथ में, सच्ची नीयत के साथ में काम करने का काम करेंगे। और धर्म के नाम पर राजनीति करने का हम लोग काम नहीं करेंगे। ये लोगों की दुकान धर्म के नाम पर बंद हो चुकी है। अब ये लोगों को लोग समझ चुके हैं। देखो युवा पढ़े लिखे हैं, समझदार है, ये लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। और सुनिए, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत समझदार लोग हैं। अब ये लोग पूरी ईमानदारी के साथ में शिवसेना के साथ में, सत्ता के साथ में जाने वाले हैं, और तीर कमान को कामयाब करने जा रहे हैं। 1 नंबर पर हमारा बटन है, मैं यहाँ से माध्यम से प्रचार भी कर देता हूँ। शिवसेना तीर कमान समीरा अनस कुरैशी का बटन वो दबाना है, 1 नंबर, ठीक है। युवाओं की आवाज़ बनना है, और युवाओं की ताकत बननी है। और इसी के साथ में मैं चाहता हूँ कि
युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आगे राजनीति में लाया जाए, ताकि जो ये पुराने लोग हैं जिन्होंने एजेंडा चलाया, बहुत गंदा गंदा एजेंडा चलाया कि हमारे घर तोड़ दिए जाएंगे, हम चले गए तो ऐसा हो जाएगा। मैं वादा करता हूँ अगर हम आ गए ना तो अगर ऐसी नौबत तो आएगी नहीं, अगर आ गए तो सबसे आगे तुम्हारा भाई खड़ा मिलेगा। यहाँ पर अब्दुल्ला निजामी भाई भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी कुछ बात करते हैं। सर, आप इतने सालों से समाजवादी पार्टी में थे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि इलेक्शन के वक्त आप शिवसेना पार्टी ज्वाइन कर लिए, ऐसा क्या हो गया? पहली बात तो मैं सर नहीं हूँ, तुम्हारा भाई हूँ। शिवसेना पार्टी मैंने इसलिए ज्वाइन कर लिया कि समाजवादी पार्टी में काफ़ी सालों से हम लोगों ने मेहनत किया और काफ़ी कुछ सीखा वहाँ पे। तो शिवसेना पार्टी ने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी मुझे। अनस भाई से मेरी बात हुई, अनस भाई ने बोला कंधे से कंधा मिला के, मेरे दोस्त भी हैं, अपन काम करेंगे, लोगों का सोशल वर्क करेंगे। समाजवादी पार्टी में वैसे भी बहुत बड़े बड़े योद्धा है, हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। जरूरत नहीं आपको? तो अनस भाई, आपकी? हाँ, उनको मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। अनस भाई को मेरी ज़रूरत थी, तो जहाँ ज़रूरत है गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। मतलब आप सिर्फ अनस भाई ने आपकी मतलब रिस्पेक्ट की इसलिए आप गए, या कुछ और मामला? नहीं, मामला है ना, रिस्पेक्ट के साथ में बहुत सारा मामला है। जकरिया भाई मेरे को बोले, कन्विंस किए, बहुत दिनों से वो कन्विंस कर रहे थे जकरिया भाई मुझे। मेरे जो टीम है, सादाब भाई, शहजाद भाई, उन्होंने बोला MIM में बहुत सारी हमारी मीटिंग हुई, बात हुई। उन्होंने बोला कोई पार्टी नहीं, सिंधे पार्टी ज्वाइन करो, वहाँ से फंड भी मिलेगा, गरीब नहीं है, फंड भी मिलेगा, काम होगा, गरीबों का काम होगा। जब फंड मिलेगा तभी तो गरीब के बीच में जाएंगे, और खुद ही गरीब हो जाएंगे तो फिर गरीब के बीच में जाके क्या करेंगे? तो ये फंड का ही मामला है। तो समाजवादी गरीब पार्टी थी? समाजवादी बहुत अमीर पार्टी है, मगर मैं गरीब हो गया था। आप गरीब हो गए? मैं गरीब हो गया था। क्यों? बस गरीब हो गया था, गरीबों के बीच में जा रहा था, तो वो जो फंड था खत्म हो गया था। अरे आरोप नहीं, वो कीमत बढ़ गई है, अनस भाई ने कीमत बढ़ा दिया मेरी। आरोप थोड़ी ना, वो चर्चे में हूँ मैं। चर्चे में आप? तो फिर बस क्या इसी के लिए तो चर्चे में हो कि आप लोग दुबई जाते अपनी चर्चा कराने, अमेरिका जाते, इंस्टाग्राम पे बूस्ट करते, तो चर्चा ही तो कराना है। चर्चा हो रही है अनस भाई के साथ, अनस भाई के शाना बशाना चल रहे, अनस भाई लेके चल रहे, इज्जत, फंड, वकार, जिस गरीब को बोलो उस गरीब का काम, तो यही तो चाहिए। तो अनस भाई से नहीं पूछते, अनस भाई अब्दुल्ला भाई में ऐसा क्या आपने देखा कि उनको आपकी पार्टी की तरफ ले गए? देखिए, एक बात बताता हूँ कि थोड़ा जॉली इंसान है, इसके लिए एकदम बेबाक बात करते हैं मजाकिया तौर पर, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी, मैं आपको सच बताता हूँ, हमारी मुलाकात मैं घर जा रहा था तो इन्होंने मैंने रास्ते में हमारी मुलाकात हुई, तो मैंने बस ये थोड़े पार्टी, समाजवादी पार्टी से इनका शायद ताल्लुक उस टाइम तक ख़त्म हो चुका था दिली तौर पर। तो मैंने बोला भाई आप ही का भाई, मजबूत करो, मिलकर काम करेंगे, लोगों का ताकत है, सत्ता है, समझ लो, फंड है, फंड आएगा तो लोगों के बीच में लगेगा, फंड आएगा तो लोगों का काम होगा। धरना करने से काम नहीं चलेगा। आजमान को शिवाजी नगर के अंदर में, समझ लो, धरना करने से काम नहीं चलेगा। बहुत धरने हो गए, बहुत प्रोटेस्ट हो गए, लोगों ने आपके नाम पर खूब जेल चले गए, केस खाए, बदले में क्या मिला? कुछ नहीं। आप इज्जत भी नहीं दे पाए। आज इज्जत और मोहब्बत के नाम पर ये भीड़ लगी है। ये इनकी कोई कीमत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इज्जत के भूखे हैं और मोहब्बत के भूखे हैं। आज पूरा युवा सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत के नाम पर अनस कुरैशी का नाम ले रहा है और आगे बढ़ा। थैंक यू।